5 जुगाड़ू बहू की दिवाली सजावट। पांचों बहुएं बाहर आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सीमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और पायल सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। हम तो आज फिर से सूखे दाल चावल बना रहे हैं, लेकिन मुझे तो कहीं से लजीज खुशबू आ रही है ना? मुझे लगा सिर्फ मुझे ही आ रही है। अब तो हर रोज हर किसी के घर में अलग अलग तरह का खाना बनता होगा। हर कोई पकवान बनाते होंगे। त्योहारों का महीना जो चल रहा है। सच्ची दीदी, और हमें देखो, हमारे कैसे दिन हैं। अभी भी हम सूखे दाल चावल पर ही अटके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे हालात होते हैं उसी के हिसाब से इंसान को रहना पड़ता है। तभी उनकी नजर पड़ोस के बच्चों पर जाती है जो दशहरे के लिए रावण बना रहे थे। अरे देख, तूने रावण की नाक को मोटा बना दिया, ऐसा पतला कर। क्या यार, तेरे भी कितने नखरे हैं। अभी तो इतनी मुश्किल से नाक बनाकर चिपकाई है, अब दोबारा इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं तो परेशान हो गया हूं। मैं नहीं करने वाला अब बार बार। अरे यार, तुम दोनों भी लड़ते रहते हो। अब जैसी भी नाक बनी है, ठीक है ना? तेरी नाक भी तो मोटी है चिंटू। सही कहा, सिर्फ मेरी ही नाक नहीं, तुम्हारी दोनों की भी नाक पकोड़े की तरह मोटी है। इस तरह तीनों बच्चे दशहरे के लिए छोटा सा कागज और गत्तों से रावण बना रहे थे। त्योहारों की वजह से हर जगह खुशियों का माहौल था और हर कोई उसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ था। वहीं 5 बहुओं के गरीब ससुराल में जरा तंगी चल रही थी। जब पांचों पति शाम को काम से घर वापस लौटते हैं, ये लो शुक्र है आज पगार मिल ही गई। वैसे भी घर में राशन खत्म होने वाला था, कल जाकर राशन ले आना। अजी मैं कह रही थी कि अब इतने सारे लगातार त्योहार आ रहे हैं, घर में त्योहारों की भी थोड़ी रौनक होनी चाहिए। आप अपने सेठ से बात करना, अगर जरा हमें अगले महीने का एडवांस मिल जाए तो हमारे त्योहार भी अच्छे से बन जाएंगे। अरे भाग्यवान, एडवांस का तो तुम नाम ही मत लो। यह पगार भी उसने हमें बड़ी मुश्किल से दी है, और भाभी मेरी पगार तो सेठ ने दी तक नहीं है। कम से कम भैया की पगार दे दी, क्योंकि भैया हमसे कुछ दिन पहले नौकरी करने लगे थे। हाँ, और हमारे वाले सेठ का तो पूछो ही मत, इससे भी ज्यादा ढीठ है। हम ऐसा ही होता है, दिवाली पर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे हम जैसे गरीबों का खर्चा कैसे चलता है यह हम ही जान सकते हैं। अगर समय से पगार मिल जाए तो हम भी अपना त्योहार ढंग से मना लें। सही कहा, हर जगह हर घर में त्योहार आने पर चहल पहल हो जाती है, लेकिन हमें देखो, हम किसी भी त्योहार पर कुछ नहीं कर पाते। अब एक दिन बाद दशहरा भी है। हम लगता है इस बार भी हमारे सारे त्योहार ऐसे रूखे सूखे ही जाएंगे। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल सभी खाना खा लीजिए। नेहा सभी को दाल चावल परोसती है, जिसे देखकर सभी का मुंह बन जाता है। काश हम भी इस समय सद पकवान खा पाते। अरे भैया, सद पकवान का तो छोड़ो, कम से कम एक अच्छा पकवान खाने को ही मिल जाता। त्योहार पर तो कुछ अच्छा होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, आप सभी निराश मत होइए। दिवाली भी आने वाली, हम कोशिश करेंगे कुछ रुपए जोड़कर दिवाली पर आप सभी के लिए पसंद की चीज बनाने की। हाँ, हम कम से कम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकते हैं। कहते हैं त्योहार खुशियों का होता है, अपने साथ बहुत सी खुशियां लाता है, लेकिन यह वाक्य हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी किसी को बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगले दिन सुबह रिया नल से पानी भर रही थी, लेकिन तभी वह देखती है कि उसकी बाल्टी में एक बड़ा सा छेद है। ओहो, जिंदगी में पहले ही परेशानी कम है क्या, जो अब यह बाल्टी भी टूट गई। सारा पानी बाहर निकल रहा है। अब क्या करूं, घर में और बाल्टी भी नहीं है। तभी वहां पायल भी आ जाती है। अरे क्या हुआ रिया, तुम इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? देखो ना दीदी, बाल्टी में कितना बड़ा छेद हो गया। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद पायल को एक आइडिया आता है और घर के अंदर जाकर पायल एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल लेकर आती है और चूल्हे पर आग जलाती है। अरे अब आप अचानक से इस बोतल का और आग जलाकर क्या करोगी? तुम बस देखती जाओ मेरा कमाल। चूल्हे पर आग जलाने के बाद वह प्लास्टिक की बोतल को जलाकर उसे पिघला देती है
और जल्दी से पिघलता हुआ पदार्थ बाल्टी के छेद पर डाल देती है, जिससे वह गड्ढा भर जाता है और बाल्टी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब यह बाल्टी बिल्कुल नई जैसी हो गई। उसके बाद रिया उस बाल्टी में पानी भरती है तो पानी बाहर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर सीमा भी परेशान थी कि घर की खिड़की टूट गई है। यार, अब हम क्या करेंगे? खिड़की भी टूट गई और अब सर्दी भी आने वाली है। हाँ दीदी, अभी खिड़की लगवाने के भी पैसे नहीं है। सर्दी में तो ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आएगी और हम उसकी वजह से ठठुरते रहेंगे। हमें इस खिड़की के लिए कुछ तो जुगाड़ करना होगा। तभी सुमन हाथ में तेल वाली लोहे की कैन लेकर आती है। अरे, चिंता करने की क्या जरूरत है, हमसे अच्छा जुगाड़ भी भला कोई कर सकता है क्या? देखो मेरे पास क्या है, हम इसकी मदद से खिड़की बना देंगे। लेकिन तुम्हारे पास एक कैन आई कहां से? अरे याद है, जब हम गांव से एक पीपी तेल लेकर आए थे, तब मैंने इसे उठाकर रख दिया था कि आगे जाकर यह काम आ सकती है। वाह, मानना पड़ेगा, इतनी पुरानी चीज भी संभाल कर रखी है। हम चीज तो कोई भी हो संभाल कर रखना चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम अपना जुगाड़ शुरू करते हैं। अब वह सभी मिलकर उस लोहे की कैन को काटते हैं और जहां खिड़की का कांच टूट गया था वहां पर उसे अच्छे से कील से लगा देते हैं। उसे लगाने के बाद हम आपने भी बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ तो करना ही था, आखिर हम जुगाड़ू बहुएं जो हैं। पूरा दिन काम खत्म करने के बाद रात को मोहल्ले में हर कोई रावण जलाने की तैयारी कर रहा था। आज पड़ोस में सभी ढेर सारे पटाखे लेकर आए थे और हर कोई रामलीला देखने गया था। पांचों बहुएं अपने आंगन में अपनी सास के साथ बैठी थी। देखो, सभी आसमान में कितने सुंदर सुंदर पटाखे जलाए जा रहे हैं। यह शायद रॉकेट है। आजकल कितने अलग अलग तरह के पटाखे चल रहे हैं। क्या नजारा देखने में ही कितना सुंदर लगता है। आसमान में फूल की तरह खिल जाते हैं। लेकिन हमें तो अरसा हो गया है पटाखे फोड़े हुए। चिंता मत करो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता इस बार हमें भी मौका मिल जाए। हाँ, फिलहाल तो सामने बच्चों ने जो रावण बनाया था वो उसे जलाने वाले हैं। उसी का मजा ले लेते हैं। सामने गली में बच्चों ने अपना छोटा सा बनाया रावण रखा था और उसमें कुछ पटाखे लगाए हुए थे। इस रावण को मैं जलाऊंगा। नहीं, इस रावण को तो मैं ही जलाऊंगा। नहीं, तुम दोनों क्यों, इस रावण को तो बल्कि मैं जलाऊंगा। मैंने इसे बनाने में ज्यादा मेहनत की थी। तीनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उनमें से चिंटू की मम्मी कहती है, तुम तीनों में से कोई भी रावण नहीं जलाएगा। तुम दूर हो जाओ, तुम्हें चोट भी लग सकती है। रावण को मैं जला दूंगी। आप क्यों जलाओगी? मुझे राम बनना था। आप राम भगवान नहीं हो, लेकिन मेरा नाम उनसे मिलता है। अब चुप करो और दूर खड़े हो जाओ, वरना खाने को रसगुल्ला और पेड़ा नहीं दूंगी। मिठाई ना मिलने के डर से तीनों बच्चे पीछे हट जाते हैं। तब रमा रावण में लगे पटाखे की लड़ी जलाती है, जिसके बाद उन पटाखों की गूंज के साथ वो रावण भी जल जाता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और नाच रहे थे। उन्हें देखकर पांचों बहुएं भी खुश हो रही थी। देखो तो बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। इसी को कहते हैं असली जिंदगी। हाँ, वरना बड़े होने के बाद तो इंसान एंजॉय करना ही भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पांचों पति जब काम से घर लौट रहे थे, तब वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी वाटिका में रामलीला हो रही थी। सभी अपने परिवार वालों के साथ रामलीला देखने जा रहे थे। तो पांचों भाई बाहर रुक कर कहते हैं, देखो, सभी अपने परिवार के साथ रामलीला देखने आ रहे हैं, लेकिन हम कितने अभाग्य हैं। हम अपने परिवार को यह खुशी नहीं दे सकते। सच में भैया, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। काश हम अपने परिवार वालों को रामलीला दिखाने के लिए यहां ला सकते, लेकिन हमारे पास तो ढंग से 2 वक्त का खाना खाने के पैसे भी नहीं है। तो भला हम उनके लिए क्या ही कर पाएंगे। सच में हमारे सभी त्योहार किस तरीके से रूखे सूखे जाते हैं। काश हम भी बाकी सब की तरह त्योहार पर एंजॉय कर सकते। हे भगवान, बस इस बार का त्योहार हमारा अच्छा बनवा देना। यह सब देखते हुए पांचों पति निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें खाना परोसा जाता है। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर शांति पूछती है,
क्या बात है बेटा, तुम सब इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस आज त्योहार है और हम घर पर एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं ला सके। आज हर कोई अपने परिवार के साथ रामलीला, रावण दहन सब देखने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सच में ऐसी हालत देखकर बड़ा दुख लगता है। बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करें। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम सभी को इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सब चिंता मत कीजिए, हमने तो रावण दहन देख भी लिया। अच्छा, लेकिन कैसे भाभी? गली में बच्चे कई दिनों से रावण बना रहे थे। बड़ी मेहनत से सभी ने छोटा सा रावण बनाया था, तो आज उन्होंने रावण दहन किया। हमने खूब अच्छे से उसका आनंद लिया। कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, अभी तुम सब आराम से खाना खाओ और सो जाओ। इसी तरह सभी खाना खाकर सो जाते। दिन गुजर रहे थे। गुजरते दिनों के साथ हर कोई दिवाली की तैयारियां शुरू कर रहा था। हर घर में चहल पहल थी और घरों की साफ सफाई का भी काम शुरू हो गया था। ऐसे ही पायल और नेहा बाजार जा रही थी। भैया 2 किलो चावल दे दो। ठीक है, अभी देता हूं। चावल लेने के बाद दोनों घर की तरफ वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है, जो बाजार से दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही थी। और ये पायल, नेहा, तुम दोनों कहां जा रही हो? कुछ नहीं, बस घर की तरफ जा रहे थे। तुम बताओ? अरे यार क्या बताऊं, बस दिवाली का त्योहार है, इतने काम है। दिवाली से पहले भी इतने सारे त्योहार हैं। करवा चौथ हुई, उसके बाद धनतेरस, भाई दूज भी आएगा। सच बताऊं, बहुत काम है। इतना काम करके तो मेरी कमर ही टूट जाती है। सच्ची कहूं, इन 1 महीने में पूरे साल की कसर निकल जाती है। इतना काम हम पूरे साल नहीं करते जितना इन 2 महीनों में करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि पूरे घर के कोने कोने की सफाई हो जाती है। पूरे साल का कोटा अभी हो जाएगा। हाँ, तुम बताओ, क्या तुमने त्योहार की शॉपिंग कर ली है? अब बस हम भी कर ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों घर चलो, मैं आती हूं। एक बार मुझे टेलर के पास भी जाना, नया सूट सिलने के लिए दिया था। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। रमा वहां से दूसरी तरफ चली जाती और दोनों बात करती हुई घर वापस आ रही थी। हर कोई घर सजाने के लिए और अपने लिए भी नए नए कपड़े खरीद रहा है। हाँ दीदी, लेकिन हमें देखो, पिछले 4 साल से हमने नए कपड़े खरीदे तक नहीं है। बस इन्हीं पुराने कपड़ों को हर रोज घर में पहन लेते हैं और त्योहार पर भी यही कपड़े पहनकर खड़े हो जाते हैं। हम इसी को किस्मत कहते हैं। नेहा, हाँ, गरीबी के मारे हम हैं हारे। दोनों उदास भरे चेहरों से घर वापस आती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन और सीमा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तब वह देखती हैं कि उनकी पड़ोसन पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी, छत को भी अच्छे से धो रही थी। तब पड़ोसन छत से कहती है, गौरा, तुम बताना, यह झूमर मैं यहां बालकनी में टांग दूंगी तो अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा लगेगा, लगा दो। बड़ा प्यारा झूमर है। और अच्छा सुमन, क्या तुम सभी ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है? हाँ, हम भी बस 1-10 दिन में शुरू कर देंगे। हाँ, शुरू कर दो, वरना त्योहार नजदीक आएगा तो समय नहीं मिलेगा। फिर बाजार से सामान भी खरीदा और भी बहुत से काम होते हैं। अच्छा, अभी मैं चलती हूं, और भी काम है मुझे। इस तरह आस पड़ोस में सभी को जोश से भरकर घरों की साफ सफाई और तैयारी करते देख उन्हें भी बड़ा बुरा लगता है। पांचों घर में बैठी थी और इसी बारे में बातें कर रही थी। हर कोई काम कर रहा है, बस हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी दिवाली इस बार भी उदासी से बने। मैं भी अपने घर को अच्छे से सजाना चाहती हूँ। ऐसी बात सुनकर पायल जोश से कहती है, तो ठीक है, इस बार हम अपनी दिवाली अच्छे से ही बनाएंगे। बहुत हो गया, हम ऐसे खाली हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें भी त्योहार को अच्छा बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। आखिर हम सब जुगाड़ू बहुएं हैं और हम कुछ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, और कुछ ना कर सके ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। उसका जोश देखकर बाकी सब में भी जोश आ जाता है और अब सभी जोश से कहती हैं, क्या बात है
पायल, तुमने तो कितनी शानदार बात कही है। तो ठीक है, हम अभी से ही सब काम शुरू कर दें। वैसे भी हम पुराने सामान से दिवाली पर घर सजाने के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। उसके बाद पांचों बैठकर सोच विचार करने लगती हैं और घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल था, जैसे कि पुरानी साड़ी, प्लास्टिक की बोतल, पुरानी चूड़ियां, पुराने कपड़े, कुछ अखबार, पुराने बल्ब जो खराब हो गए और पुराने दिए और मोमबत्ती आदि सभी सामान इकट्ठा कर लेती हैं। पहले इन सब सामान के बारे में सोचते हैं, इनका क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोच विचार करने के बाद देखो, हमारी ये पुरानी साड़ी है जिन्हें हम अब पहनते भी नहीं है। इनसे हम दरवाजे और खिड़की के पर्दे बना सकते हैं। हम शाबाश, अच्छा आइडिया है। पर्दे लगाने के बाद घर में ज्यादा रौनक आती है। पुरानी चूड़ी पर हम उन्हें लपेटकर घर के लिए लटकन वाली झूमर बना सकते हैं। दीवार पर लगाने पर बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, और अखबार से हम सुंदर फूल और डिजाइन बना सकते हैं। देखो, मेरे पास यह है कि एक छोटी प्लास्टिक की कैन भी है। इसका हम गुलदस्ता बना सकते हैं। हम ये तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारे घर में एक भी गुलदस्ता नहीं है। बस देखती जाओ। अभी अगर हम सभी मिलकर सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब तो लग रहा है कि हम दिवाली पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हमें और भी बहुत सी चीजें करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करनी होगी। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। साथ ही हम कबाड़ी वाले से भी पुराना सामान खरीद लेंगे, जो शायद हमारे काम आ जाए। हम आइडिया अच्छा है। चलो आज से ही घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। जाले भी बहुत हो गए हैं, लेकिन हमारे पास जाले साफ करने वाला तो है ही नहीं। आजकल जाले साफ करने के लिए भी बहुत अलग अलग फैशनेबल चीज आ रही है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है तो हम खुद बना लेंगे। हम अच्छा आइडिया है, तो देर किस बात की, चलो अपना काम शुरू कर देते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं सबसे पहले जाला साफ करने के लिए एक बड़ा सा डंडा लाकर एक पुराने कपड़े में घास फूस डालकर उसे गोल बोल बना देती हैं, जिसके बाद उसे आगे डंडे पर जोड़कर उससे जाले साफ करने का बनाकर उससे जाले साफ करना शुरू करती हैं। कितने अच्छे से सारे जाले साफ हो गए। अब हम पानी से फर्श को भी अच्छे से धो देते हैं और जितने भी दाग धब्बे होंगे उन्हें भी हटा देते हैं। 2 बाल्टी लेकर रिया और सीमा बाहर आंगन में लगे नल से पानी भरने जाती हैं। तब दोनों देखते हैं कि नल पर भी बहुत सारा मैल और जंग लगा हुआ है। हमारे घर का नल भी दिखने में कितना गंदा और भद्दा लग रहा है। काश हम इसे भी साफ कर पाते। आजकल ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिन्हें एक बार दाग पर लगाओ और सब चुटकी में साफ हो जाता है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे तक नहीं है। सीमा थोड़ा सोच कर कहती है, नहीं है तो क्या हुआ, हम घर पर ही बना लेते हैं। मैंने कहीं देखा था बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर उसमें कोलगेट मिलाकर किसी गंदे दाग पर लगा दो तो वो साफ हो जाता है। ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। दोनों घर के अंदर जाती हैं और थोड़े से बेकिंग सोडा में नींबू निचोड़कर उसमें कोलगेट मिलाकर उसका अच्छे से घोल तैयार कर लेती हैं। तो इसका मतलब इसे लगाने से सभी दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। कुछ यहाँ फर्श पर और दीवारों पर भी हो रखे हैं। हर कोई उस घोल को घर के हर दाग धब्बे पर लगाकर और साथ ही नल पर भी लगाकर उसे जूने से अच्छे से रगड़ने लगता है, जिसके बाद सभी दाग धब्बे काफी साफ हो जाते हैं। वाह दीदी, देखो तो नल कितना चमक रहा है। मानती हूं नया नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम पहले की तरह बिल्कुल गंदा तो नहीं है। कम से कम इसमें चमक तो आ गई है। इस तरह उन सभी को थोड़ा हौसला मिलता है। शाम को पांचों घर वापस आ जाते हैं। घर का नजारा देखकर आज घर कुछ साफ सा लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी साफ सफाई लग रही है, क्योंकि आज हमने घर जो साफ किया है, अब हम सब घर को एक अच्छा नया लुक देने वाले हैं और अपने घर को इस बार हम बहुत अच्छे से सजाएंगे। हाँ, हम अपने जुगाड़ से कमाल कर देंगे। हाँ, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे जुगाड़ करती हो। हमें भी बेसब्री से इंतजार है घर के नए लोग का। रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन से उन सभी में एक नया ही जोश था। घर की थोड़ी
सी साफ सफाई करने के बाद अब वह घर को सजाने का सामान बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। पहले वह कबाड़ी वाले के पास जाती हैं। वहां उन्हें जितना भी पुराना सामान मिलता है, जैसे भैया आप यह हमें पुरानी सीढ़ी भी दे दीजिए और यह पुराना फोटो फ्रेम भी दे दीजिए, और आपके पास तो बहुत से रद्दी पेपर होंगे, वो भी दे दीजिए। साथ ही प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के टुकड़े भी, वो कांच की बोतल भी दे दीजिए। वह कबाड़ी वाले से सारा सामान लेने के बाद घर आ जाती हैं और घर पर बाकी 3 बहुओं ने मिट्टी ला रखी थी, जिससे वह घर की दीवारों को लेप रही थी। तुम सब ने दीवारों को लेपना भी शुरू कर दिया। हाँ, हमने सोचा हमारे पास इतना पेंट कहां से आएगा कि हम घर को रंग करवा सके। इसीलिए हमने सोचा कि पहले मिट्टी से इसे ढक देते हैं और इसके बाद उसके ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन बना देंगे। पूरे घर को मिट्टी से लिपने के बाद सभी मिलकर सारा सामान बनाना शुरू करती हैं। जैसे सबसे पहले प्लास्टिक के छोटे कैन को रस्सी या ऊन से पूरी तरह चिपकाकर कवर कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुराने कागजों से सुंदर सुंदर फूल बनाए जाते हैं, जिन्हें उसके ऊपर चिपका देती हैं। सबसे पहले बनकर तैयार होते हैं छोटे से गमले। वाह, यह तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस तरह वह बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर डिजाइन के गमले बना देती हैं और उन्हें अच्छे से डेकोरेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी चूड़ी को ऊन से कवर करने के बाद उन पर छोटे छोटे मोती चिपका देती हैं और साथ ही पुरानी सीढ़ी पर भी कागज और फूल चिपकाकर उसे घर में दीवार पर लगाने के लिए लटकन बना देती हैं। पुराने 10-15 बल्ब को पेंट करके एक तार में लटका देती हैं, जिससे वह एक सुंदर लड़ी बन जाती है। साथ ही एक शुभ दीपावली का भी लिखा हुआ दरवाजे पर लगाने का बना देती है। देखो, हमने कितना कुछ बना दिया है। यह सब तो बहुत सुंदर लग रहा है। इस पुराने फोटो फ्रेम में हम सुंदर सा डिजाइन बनाकर दीवार पर लगा देते हैं। हमारे घर में भी कम से कम एक सीनरी हो जाएगी। उसके बाद वह सब एक छोटी सी ड्राइंग बनाते हैं और उसे फोटो फ्रेम में लगा देते हैं। फिर वह सब कागज और पन्नियों से एक झालर बना देती हैं, जिसमें कपड़ों के भी फूल होते हैं। यह झालर तो कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे दरवाजे पर लगा सकते हैं। सब कुछ बहुत सुंदर बना है। मैं तो कहती हूं, हमें एक बार इन्हें बाजार में बेचकर देख लेना चाहिए। क्या पता यह सब बिक जाए। हाँ, हम बाहर वालों के लिए भी सामान बना लेते हैं। ऐसी चीजें तो दिवाली के समय बहुत बिक जाएंगी। इस तरह 5 बहुएं हर तरह की चीज बनाने में बहुत मेहनत करती हैं और उन्हें बाहर जाकर बेचती हैं। वो उन सामान को बाकी सामान से सस्ते दाम पर बेचती हैं। झालर लो, झूमर लो, ऊन का बना नजर बट्टू लो, हमारे पास सब सामान है, बिल्कुल सस्ते दाम पर। उनके पास एक ग्राहक आता है, अरे यह सब तो बहुत सुंदर है और दाम भी सस्ता है, घर में बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे लिए यह पैक कर दो। जी अभी करते हैं। इस तरह बहुत से ग्राहक उनसे सामान खरीद कर चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक 5 बहू बहुत मेहनत करती हैं और ढेर सारा सामान बनाकर बेचती हैं। कबाड़ी वाले से सस्ते दाम पर सामान खरीदने के बाद उन्हें बनाकर बहुत सारा सामान तैयार हो जाता है, जिसमें से कुछ घर को सजाने के लिए रखा जाता है और बाकी सब बेच दिया जाता है। इससे उन्हें बहुत मुनाफा होता है और कुछ दिन बाद देखो, हमने कितना सारा मुनाफा कमा लिया। सच में हमारा यह जुगाड़ करना तो काम आ गया। कम से कम इसी बहाने इससे हम 2 पैसे तो कमा पाए। अब लगता है हम भी दिवाली के लिए शॉपिंग कर पाएंगे। सच में तुम 5 ने तो फिर से एक बार कमाल कर दिया। हमेशा परिवार के लिए इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का ही फल मिला है। शुक्रिया माँ जी। अभी तो हमने बाहर सामान बेचा है, इन्हीं चीजों को घर में लगाना बाकी है। अगले दिन 5 बहुएं अपने बनाए हुए सामान को घर में लगाती हैं। साथ ही उन्होंने कुछ रंग खरीदे, जिसकी मदद से दीवारों पर पेंट करती हैं और सुंदर चित्र बनाती हैं। उन्होंने पुरानी साड़ी के पर्दे बनाए थे, उन्हें घर पर दरवाजे और खिड़कियों में वह लगा देती हैं। साथ ही अपनी बनाई सुंदर सीनरी भी दीवार पर लगाकर आखिर में जो उन्होंने छोटी कैन से सुंदर पॉट बनाए थे, उन्हें भी घर के कोने में लगा देती हैं।
किसी में नकली फूल थे तो किसी में असली फूल लगा दिए थे, और सबसे आखिर में घर में हर तरफ झूमर और झालर भी लगा दिए जाते हैं। इस तरह उनका घर पूरी तरह सजवर जाता है। जब पति घर वापस आकर घर का नजारा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अरे कहीं हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए। सच में मुझे भी बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह हमारा ही घर है। आप सभी ने इसे कितने अच्छे और सुंदर तरीके से सजा दिया है। मुझे तो लगा था इस बार हमारी दिवाली अच्छी नहीं होगी और हम घर सजा ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अब वाकई मानना पड़ेगा, आप सभी ने कमाल कर दिया। अभी तो और भी बहुत सरप्राइजेस बाकी हैं। चिंता मत कीजिए, इस बार की दिवाली हमारे लिए सबसे अच्छी दिवाली होगी। हाँ, हम भी इस बार सबसे अच्छी दिवाली मनाएंगे। अगले दिन पांचों दुकान पर जाती हैं और वहां से सभी के लिए एक एक जोड़ी नए कपड़े खरीदकर, फिर सबसे सस्ती वाली मिठाई के डिब्बे खरीदकर वापस आ जाती हैं और घर आते वक्त मानते हैं, हमने इस बार बहुत सस्ते कपड़े खरीदे हैं, लेकिन कम से कम हम नए कपड़े तो पहन पाएंगे। इतने सालों से हमने नए कपड़े खरीदे तक नहीं थे। सही कहा, नए कपड़े खरीदना तो दूर की बात है, नए कपड़े देखे तक नहीं थे। अब हम कम से कम सस्ता ही सही पर सब कर पा रहे हैं, वही बड़ी बात है। हाँ, पूरे मीटर के हिसाब से कपड़ा बहुत सस्ता मिल गया। अब हम सबके लिए कुर्ता पजामा सिल देंगे। घर पहुंचने के बाद वह सभी दिन रात एक करके एक जोड़ी कपड़े सिल देती हैं और अगले दिन सभी को नए कपड़े देती हैं। वाह, कितने सरप्राइज मिल रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था, हमारे लिए नया कुर्ता पजामा तक बना दिया। सच में हमें बहुत खुशी हो रही है। इतने सालों से वही कपड़े पहनकर बोर हो गए थे, हम भी आखिर दिवाली पर नए कपड़े पहन पाएंगे। सच में बेटा, तुमने अपने जुगाड़ से बहुत कुछ कर लिया। अपने लिए भी एक एक साड़ी खरीद लेती। माँ जी, हम भी मीटर के हिसाब से कपड़ा ले आए हैं, उसी में से साड़ी बना लेंगे। इस तरह उनकी भी दिवाली की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और अगले दिन दिवाली थी। दिवाली वाले दिन बाहर से फूल तोड़कर उनसे भी थोड़ा बहुत घर सजाकर तैयार करती हैं। हर कोई दिवाली के लिए घर अच्छे से सजाकर अपने अपने घरों में रंगोली बना रहा था। यह देखकर, ओहो दीदी, हमने रंगोली के लिए तो रंग खरीदे ही नहीं थे। अब सारे पैसे भी खत्म हो गए और हमने इतना सारा सामान खरीद लिया, पर अब रंगोली कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ कर लेंगे। घर में हल्दी, चाय पत्ती, चावल और आटा है ना, उसी की मदद से सिंपल सी रंगोली बना देंगे। हल्दी, चाय पत्ती, चावल और आटा, इन सब की मदद से वह सुंदर सी रंगोली भी बना देती हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद शाम को सभी नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और इस बार पड़ोसियों को मिठाई के डिब्बे देकर आते हैं और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। थोड़ी देर बाद पांचों बहुएं मिलकर चूल्हे पर सभी के लिए हलवा, पूरी और खीर बना रही थी और सभी को खाना खाने के लिए बुलाती हैं और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। सबको गर्मागर्म खाना परोसती हैं। मजा आ गया। आज तो खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ अलग जो खाने को मिला है आज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज हम पहली बार अच्छा खाना खा रहे हैं। हाँ, आखिरकार हमारी पत्नियों ने हमारे लिए दिवाली वाले दिन पकवान बना ही दिए। हाँ, कम से कम हमें एक दिन के लिए ही सही, लेकिन सूखे दाल चावल से तो छुटकारा मिला। हाँ बिल्कुल, आप सभी मजे से खाना खाइए, फिर हम सब बाहर जाकर सबके साथ दिवाली मनाएंगे। सभी खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनके घर मिठाई देने के लिए दो पड़ोसन आती हैं। उनका घर देखकर दोनों बहुत हैरान रह जाती हैं। अरे वाह शांति, मानना पड़ेगा, तेरी बहू ने तो घर बहुत अच्छा सजाया है, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। झालर, झूमर से लेकर रंगोली और पर्दों तक सब बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ, घर में छोटे छोटे गमले भी रख दिए और घर में सीनरी भी लगी। बहुत सुंदर बनाई है। सब मेरी बहुओं ने खुद अपने हाथों से किया है। क्या सच में यार, मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी बहू ने भी इतना अच्छा घर नहीं सजाया, बस जो हमने लाकर दे दिया था उसे लगा दिया। लेकिन सच में मानना पड़ेगा,
तेरी बहुओं ने तो घर को सजाने के लिए जी जान झोंक दी है। इस तरह सभी पड़ोसी उनके घर की तारीफ कर रहे थे कि किस तरह 5 जुगाड़ू बहुओं ने अपने घर को सजाया। बाहर सभी बैठे थे और आसपास सभी लोग पटाखे जला रहे थे। अरे तुम सब यहाँ बैठे हो, चलो हमारे साथ पटाखे जलाते हैं। बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, हम भी चलते हैं। इस तरह सभी अड़ोसी पड़ोसी मिलकर दिवाली को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। सभी मिलजुल कर पटाखे जला रहे थे और भरपूर तरीके से दिवाली का मजा ले रहे थे। इस तरह 5 बहुओं ने जुगाड़ करके अपने और अपने परिवार वालों के लिए दिवाली को बहुत अच्छा बनाया। दिवाली पर वो सब किया जिसके लिए वह तरस रहे थे। थोड़ा ही सही, लेकिन हर चीज को बड़ी सादगी से करके खुशी खुशी अपनी दिवाली को रंगीन बनाया।